जो बायर्स थे यहाँ पर, ये जो बायर्स थे वो यहाँ पर क्या बन गए, सेलर्स बन गए, क्योंकि भाई उन्होंने खरीद रखा है। अब प्राइस अगर नीचे गिर गया तो अब यहाँ पर वो बायर्स बैठा हुआ क्या करेगा, वो यहाँ पर बायर्स बैठा हुआ हनुमान चालीसा पढ़ेगा कि ये भगवान, भगवान ये प्राइस वापस ला दे, यहाँ पर भगवान, मेरे भगवान ये प्राइस वापस ला दे, मैं जिंदगी में ऐसी गलती नहीं करूंगा। दोस्तों लास्ट वीक हम लोगों ने आपके साथ डिस्कस किया था कि अलग अलग तरह के कैंडल पैटर्न, प्राइस पैटर्न्स क्या होते हैं, और हमने आपके साथ ये वायदा किया था कि नेक्स्ट एपिसोड में हम इसकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी आपके लिए लेके आएंगे। तो फ्रेंड्स, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी जो है वो एक तरह की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी नहीं होती, काफी डिटेल में जाना पड़ता है ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी की। तो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी की भी कुछ 2, 3, 4 वीडियोस बनेंगी। तो आपसे यही उम्मीद करता हूं कि आप हमारे साथ इस जर्नी में रहेंगे, प्राइस एक्शन की जर्नी में रहेंगे और ये सारे वीडियोस देखेंगे। तो आज हम आपके लिए पहला पार्ट लेके आ रहे हैं वो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी की, जहां पर हम एक सिंगल टाइम फ्रेम यूज करेंगे, सिंगल टाइम फ्रेम यूज करके हम ट्रेड करेंगे। सिंगल टाइम फ्रेम पे हम ट्रेडिंग पहचानने की, सेटअप पहचानने की कोशिश करेंगे। एक चीज मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, आप जंप मारो, अपने अपने पैसों को कमिट करो उसके पहले मैं ये चाहता हूं कि आप ये पूरा जो हम लोगों ने ये कोर्स किया है, ये कम से कम 4 पार्ट का या 5 पार्ट का प्रोग्राम होगा। तो मैं ये चाहता हूं कि आप ये 5 पार्ट को पहले देख लो, 5 पार्ट को पहले देख लो और उसके बाद आप ट्रेड करो, क्योंकि हम धीरे धीरे जो है बिगिनिंग से एकदम एंड की तरफ जाएंगे, बेसिक लेवल से एडवांस लेवल की तरफ हम बढ़ेंगे धीरे धीरे। तो मैं ये नहीं चाहता कि आप बीच में ही बिना कुछ समझे ट्रेड लेना शुरू कर दो। पहले मैं चाहता हूं कि आप पूरी सीरीज को देख लो और उसके बाद आप आराम से ट्रेड लो, समझो, प्रैक्टिस करो और उसके बाद रियल मनी कमिट करो। तो पहले जैसे हमने आपको कहा कि सिंगल टाइम फ्रेम पे यूज करके हम ट्रेड लेंगे। तो एंटरिंग ऑन अ सिंगल टाइम फ्रेम मतलब एक टाइम फ्रेम को इस्तेमाल करके, सिंगल टाइम फ्रेम को आइदर आप आवरली यूज करते हैं तो सिर्फ आवरली को यूज करके, आइदर आप डेली यूज करते हैं तो सिर्फ डेली को यूज करके, आइदर आप वीकली यूज कर रहे हैं तो सिर्फ वीकली को यूज करके, या आप 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज कर रहे हैं तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम को यूज करके हम कैसे ट्रेड ले सकते हैं, कैसे हम सेटअप्स को पहचान सकते हैं। देखिए, टाइम फ्रेम टेक्निकल एनालिसिस जो है ना, वो एक टाइम फ्रेम न्यूट्रल स्टडी है। मतलब कि आपको टाइम फ्रेम से कोई भी मतलब नहीं, पैटर्न्स बनते हैं और आपको पैटर्न से मतलब है। ओके, तो आइए देखते हैं सिंगल टाइम फ्रेम पे कैसे यूज कर। देखिए, बेसिकली एक ही फॉर्मूला है, सब जगह एक ही फॉर्मूला है। पहले आपको आइडेंटिफाई करना है की एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस, कन्फ्लुएंस। की एरिया ऑफ कन्फ्लुएंस कहां होता है, जहां पर बहुत सारी स्टडीज, जहां पर मेनी स्टडीज, जहां पर मेनी स्टडीज आ जाती है, यहां पर बहुत सारी स्टडीज आ जाती है और वो आपको बोलती है कि यहां पर की एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस जो हम देखेंगे चार्ट पे। फिर हमें वेट करना है प्राइस पैटर्न के बनने का। पहले तो आप एरिया पहचानो कि किस एरिया पे कमाल हो सकता है, फिर आप पहचान लो प्राइस पैटर्न के बनने का। प्राइस पैटर्न बनने के बाद वो प्राइस पैटर्न कंफर्म होने का वेट करना जरूरी है। तो पहले ये 3 चीजों को समझना बहुत जरूरी है। पहले आपको चाहिए, आपको की एरिया को पहचानना है। फिर आपको जो कैंडलस्टिक, पिछले एपिसोड में हम लोगों ने 6 कैंडलस्टिक देखे थे, 6 कैंडलस्टिक्स, वो 6 में से कोई भी कैंडलस्टिक अगर बनती है या उसके अलावा भी कोई भी कैंडलस्टिक बनती है जो हम पहचान सकते हैं, जो हमें पता लग जाएगा कि किस तरह की कैंडलस्टिक है, वो पहले पहचानो। और फिर यहां पर जो एक कैंडलस्टिक बनी है उसको कंफर्म होना बहुत जरूरी है, तो उसके कंफर्मेशन को पहचानो और उसके बाद हमारी एंट्री स्ट्रेटेजी होती है। तो पहले जरूरी है ये 3 चीजें और उसके बाद हम करेंगे एंट्री। राइट, सीधा कंफर्मेशन, बिना कंफर्मेशन के हम एंट्री नहीं कर सकते, बिना सपोर्ट एरिया, बिना सपोर्ट रेजिस्टेंस के एंट्री नहीं कर सकते और बिना प्राइस एक्शन के हम एंट्री नहीं कर सकते। तो ये तीनों चीजों की आवश्यकता होगी जब भी हम ट्रेड करते हैं, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। जनरली क्या होता है ना, लोगों को मैं देखता हूं कि अब इस चीज को ठीक से समझिए कि एक ट्रेंड, अब ट्रेंड है और यहां पर ना एक शूटिंग स्टार बन गया। अब ये शूटिंग स्टार बनते ही लोग हो जाते हैं एक्साइटेड कि भाई ये शूटिंग स्टार बन गया, मार्केट जाएगा नीचे, और वो यहां पर ही धराधर शॉट्स मारना शुरू कर देते हैं। सेल हो जाता है यहां पर भी। ये क्या करेगा,
एक चीज सबसे पहला आप समझो, पहला जो ट्रेंड ऊपर की तरफ था, आपको पहले तो ट्रेंड पहचानना है, ट्रेंड पहले ऊपर की तरफ है, तो ये जो बेरिश कैंडल की जो प्रोबेबिलिटी है वो तो ऐसे ही कम हो जाती, कमजोर हो जाती है, क्योंकि ट्रेंड तो ऊपर की तरफ है। दूसरा, लेफ्ट साइड में कोई रेजिस्टेंस दिखाई नहीं दे रहा है, आपने हवा में एक शूटिंग स्टार बना, कोई कारण से प्रॉफिट बुकिंग आ गई या कोई कारण से कुछ भी हुआ, एक शूटिंग स्टार बना हवा में ही, आप खुश हो गए। तीसरा तीसरा इसके नीचे कंफर्मेशन बहुत जरूरी है। समझिए दूसरे दिन कैंडल यहां खुलता है, दूसरे दिन एक कैंडल यहां खुलता है, तो इसके लो के नीचे तो गया ही नहीं। अगर इसमें थोड़ी सी भी प्रोबेबिलिटी होती है, शूटिंग स्टार में थोड़ा सा भी दम होता, तो इसके लो के नीचे कैंडल जाता, इसके लो के नीचे तो गया नहीं, तो ये क्या करेगा, ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन हो जाएगा। फिर ये जो बेरिश कैंडल है ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन कैंडल हो जाएगा, ट्रेंड कंटिन्यूएशन कैंडल। देखिए बहुत सारी लिमिटेशंस हैं जो हम आपको यूट्यूब पे इतना नहीं समझा सकते, हम ये सब जो डीप अपने मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम में डिस्कस करते हैं। तो फिर भी मैं कोशिश करता हूं कि जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आए मैं आपके साथ उसे डिस्कस कर दूं। तो याद रखिएगा ये बहुत जरूरी है समझना कि तीनों चीजों को, एरिया, पैटर्न और कंफर्मेशन, तीनों चीज चाहिए। तो आज एक सिंगल टाइम फ्रेम पे हम ये 6 सेटअप्स देखेंगे। पहले, ट्रेंड ट्रेड इन अप ट्रेंड, मतलब कि ट्रेंड ट्रेड, ऑलरेडी ट्रेंड एक ट्रेंडिंग मार्केट है और अप ट्रेंड में है, हम उसमें कैसे ट्रेड ले सके। फिर हम देखेंगे ट्रेंड ट्रेड इन डाउन ट्रेंड, डाउन ट्रेंड जब मार्केट हमें है तो हम कैसे ट्रेड ले सके। रिवर्सल ट्रेड इन अप ट्रेंड, मतलब कि अप ट्रेंड चल रहा है और किसी कारण से रिवर्सल हो गया, तो हम रिवर्सल ट्रेड कैसे ले सके, रिवर्सल ट्रेड हम कैसे ले सके। उसके बाद रिवर्सल ट्रेड इन डाउन ट्रेंड कैसे ले सके। फिर कंटिन्यूएशन ट्रेड इन अप ट्रेंड, मतलब कि जब अप ट्रेंड में कंटिन्यू कर रहा है, थोड़ा पुल बैक आ रहा है उसके बाद, और एक कंटिन्यूएशन ट्रेड इन डाउन ट्रेंड। तो ये 6 तरह के ट्रेडिंग सेटअप्स आज हम डिस्कस करेंगे। ये याद रखिएगा हम एक सिंगल टाइम फ्रेम यूज कर रहे हैं फ्रेंड्स, ये चीज बहुत जरूरी है, इस चीज को याद करिएगा और इस चीज को अपने दिमाग में रखिएगा। अभी हम मल्टीपल टाइम फ्रेम यूज नहीं करते, मल्टीपल टाइम फ्रेम वाली जो कहानी है हम वो नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे। तो ये सिंगल टाइम फ्रेम पे हम ये 6 चीजों को देखेंगे, 6 तरह के कैसे कर सकते हैं। तो पहला हम आते हैं ट्रेंड ट्रेड इन अप ट्रेंड, कि अप ट्रेंड ऑलरेडी चल रहा है और उसमें हम कैसे एंट्री ले चलते हुए अप ट्रेंड में। तो एक चीज समझिए, अप ट्रेंड चल रहा है, अप ट्रेंड का सबसे बड़ा फॉर्मूला क्या होता है कि प्राइस जो है अप ट्रेंड में क्या करेगी फ्रेंड्स, प्राइस जो है अप ट्रेंड में क्या करेगी, प्राइस अप ट्रेंड में बनाएगी हायर हाई, हायर हाई प्राइस बनाती है अप ट्रेंड में। तो इसका मतलब अप ट्रेंड है, ये अप ट्रेंड बन रहा था और यहां पर देखिए क्या हुआ, आप यहां पर देखिए की लेवल्स, बहुत लोगों ने कहा कि लास्ट वीडियो में कमेंट किया उन्होंने कि बताया सर कि की लेवल क्या होती है हमें बताइए। देखिए की लेवल मैं बताता हूं, की लेवल क्या होती है कि जब ट्रेंड जहां पर रुकती है, यहां पर देखिए, यहां पर ये जो ट्रेंड चल रही थी, यहां पर ये जो ट्रेंड चल रही थी, ये ट्रेंड आके यहां पर रुकी, रुक के यहां पर एक रिएक्शन देती है, रुक कर यहां पर एक रिएक्शन देती है। तो इसका मतलब इस एरिया में क्या है फ्रेंड्स, इस एरिया में थोड़ी सप्लाई है, थोड़े से सेलर्स इस एरिया में बैठे हैं, तभी तो ट्रेंड रिएक्ट हुआ। अगर सप्लाई नहीं होती तो ट्रेंड रिएक्ट नहीं होता। तो ये जो रिएक्शन जोन है ये की लेवल है। इसका मतलब कि यहां पर जब प्राइस वापस आए तो एक प्रोबेबिलिटी होती है कि प्राइस को वापस नीचे की तरफ रिएक्शन मिले, राइट। तो वो ये की एरिया होता है, ऑलराइट। अब यहां पर देखिए प्राइस आती है, एक रेजिस्टेंस लेती है क्योंकि यहां पर सेलर्स हैं, राइट, सेलर्स हैं, फिर प्राइस नीचे जाती है। लेकिन इस बार जब प्राइस नीचे जा रही है तो प्राइस ने अपने पिछले स्विंग को सेव करके रखा है, अपने पिछले स्विंग को नहीं तोड़ा। फिर प्राइस ऊपर जाती है और इस बार प्राइस ऊपर जा रही है तो क्या कर रही है फ्रेंड्स, यहां पर देखिए जो की लेवल है, ये की लेवल था जहां पर जित सप्लायर्स बैठे थे उनको सप्लायर्स ने, उनको जो यहां पर बायर्स ने उनको हरा दिया, और यहां पर उनकी पावर इतनी थी कि इन सप्लायर्स के सर के ऊपर कूद कर एक नया लेवल बना देते हैं, यहां पर एक नया लेवल यहां पर बना देते हैं। इसका मतलब ये जो सप्लाई की लेवल थी उन्होंने वो लेवल्स बायर्स ने नेगेट कर दिया। अब देखिए क्या हुआ, ये प्राइस रिएक्ट हुआ और ये जो प्रीवियस सप्लाई लेवल था, ये जो प्रीवियस की लेवल था उस पे ही आके सपोर्ट लिया है, उस पे ही आकर सपोर्ट लिया है। अब ये जो व्हाइट लाइन आप देख रहे हो, ये जो व्हाइट एरो देख रहे हो, ये
हमारी ऑब्जर्वेशन एरो है। यहां पर प्राइस को हमको ऑब्जर्व करना है कि यहां पर प्राइस आके क्या करती है। जैसे ही इस तरह का फॉर्मेशन आपको मिले, आप समझो कि ये ग्रीन एरो अभी नहीं मिला है, जैसे ही हमें इस तरह का फॉर्मेशन मिले, हमें क्या होना है, हमें अलर्ट हो जाना है, क्योंकि हमें एंट्री पॉइंट मिलने वाला है। यह एंट्री पॉइंट मिल गया। अब हम यहां पर क्या वेट करेंगे, यहां पर हम वेट करेंगे उन 6 में से एक कैंडल पैटर्न के अपीयर होने का। अभी कौन से 6 कैंडल पैटर्न है फ्रेंड्स? अगर आपने लास्ट वाला एपिसोड नहीं देखा है तो सबसे पहले तो जाकर वो लास्ट वाला एपिसोड देखिए, नहीं तो इस एपिसोड में आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला। तो पहले आप वो जाके लास्ट वाला एपिसोड, पहले हम लोग का फर्स्ट एपिसोड जो है उसको आप देख लो, पार्ट 1 जाके देख लो। तो उसमें से हम यहां पर 6 में से एक कैंडल का हम वेट करेंगे आने का, और उसके बाद वो कैंडल की कंफर्मेशन की वेट करेंगे, उसके बाद ट्रेड लेंगे। तो ये एक्सपेक्टेड डायरेक्शन ऐसी होती है। कोई भी टाइम फ्रेम पे आप इसको यूज कर सकते हो। यू कैन यूज इट ऑन एनी टाइम फ्रेम। ऐसा जरूरी नहीं है कि इसको 5 मिनट, 1 घंटे या डेली टाइम फ्रेम पे, कोई भी टाइम फ्रेम पे आप इसको यूज कर सकते हो। अब यहां पर देखिए सिमिलर चीज मैं आपको यहीं पे कैंडल में दिखाऊं। देखिए ये यहां पर की एरिया हो गया, ये की लेवल है। प्राइस नीचे की तरफ जा रही थी, फिर ऊपर आई, यहीं पर प्राइस को सप्लाई मिला, प्राइस वापस नीचे आई। अब यहां पर देखिए वापस ऊपर गई, वापस सप्लाई मिला। लेकिन अब क्या हो रहा है, प्राइस जो है अपने पिछले लोस को नहीं तोड़ पा रही है, तो लोअर हाई बन रहा है, और यहां पर देखिए हायर हाई बन रहा है, लोअर हाई बन रहा है, हायर हाई बन रहा है। और देखिए यहां पर वापस अब क्या हुआ, ये जो की एरिया था, यहां देखिए यहां पर कौन बैठे थे, यहां पर सेलर्स बैठे थे। यहां कौन बैठे थे, यहां सेलर्स बैठे थे। यहां कौन बैठे थे, यहां सेलर्स बैठे थे। इन सब सेलर्स को माथ देकर प्राइस ने इस एरिया को तोड़ा और ऊपर की तरफ गई। अब यहां पर आप देखो, थोड़ा सा क्लू या थोड़ा सा हिंट आपको यही मिल जाएगा कि जब प्राइस जो है वो लोअर हाई और हायर हाई बनाना शुरू कर देंगे। तो थोड़ा सा हिंट आपको यही मिल जाएगा कि प्राइस में थोड़ी सी स्ट्रेंथ आ रही है। देखिए फ्रेंड्स, प्राइस को समझना एक छोटा टॉपिक नहीं है। मैं बार बार आपको बता रहा हूं, प्राइस को समझना एक छोटा टॉपिक नहीं है। बहुत ज्यादा डिटेल्ड में प्राइस एनालिसिस और प्राइस एक्शन की बात करते हैं, और ये जो बातें हैं ना, चलती रहती है सालों सालों तक, जब हम अपने मेंटीज के साथ बात करते हैं। तो यहां पर देखिए ये एक रिट्रेसमेंट देता है। अब देखिए क्या हो रहा है, वो रिट्रेसमेंट कहां आ रहा है, ये रिट्रेसमेंट इसी की लेवल पे आ रहा है। थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं तो आपको समझ में आएगा। वो रिट्रेसमेंट देखिए इसी की लेवल पे आ रहा है। यहां पर जो की लेवल्स बने, कि रिट्रेसमेंट उसी की लेवल पे आ रहा है। अब हम यहां पर ये जो की लेवल है, यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर हम वेट करेंगे वो बुलिश कैंडल बनने का, वो 6 में से एक पैटर्न बनने का यहां वेट करेंगे, और उसके बाद कंफर्मेशन का वेट करेंगे। तो ये चीज समझना बहुत जरूरी है पहले, कि की लेवल जो है वो कैसे टूटता है, और उसके बाद अगर प्राइस आकर उस की लेवल पे वापस सपोर्ट लेती है तो एक इंपॉर्टेंट फॉर्मेशन बनता है। और ये कंटिन्यूएशन ट्रेड है। कंटिन्यूएशन ट्रेड कैसे है, क्योंकि प्राइसेस ने ऑलरेडी हायर हाई और लोअर हाईस बनाना शुरू कर दिया, हायर हाई और लोअर हाई बनाना शुरू कर दिया। तो डेफिनेशन क्या है, अप ट्रेंड की डेफिनेशन है। डाउ थ्योरी, देखिए लोग डाउ थ्योरी को बहुत बेसिक मानते हैं। लोग डाउ थ्योरी को, मैं आपको बताता हूं एक चीज, डाउ थ्योरी जो है वो टेक्निकल एनालिसिस की मां और बाप दोनों है, मां और बाप दोनों है। लोग डाउ थ्योरी को ना ठीक तरह से समझते हैं, ना ठीक तरह से डाउ थ्योरी के बारे में जानते हैं, ना ठीक तरह से ट्रेड कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ ये डाउ थ्योरी को भी समझ लो ठीक से, तो आपका 50 से 60% काम हो जाता है, और आपको कुछ किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ती है। राइट, मैंने जो डाउस के जो लेटर्स है ना, ओरिजिनल लेटर्स जो उन्होंने निकाले थे, वो मैंने सारे पढ़ रखे हैं। और मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि जितनी भी आज तक डाउ थ्योरी के ऊपर किताबें निकली है, जितने भी डाउ थ्योरी के ऊपर जितने भी वीडियोस आपने देखे हैं, सारे वीडियो डिफेक्टिव है। डाउ की रियल मैसेज को उन लोग आपके पास पहुंचा ही नहीं पा रहे।
अब यहां पर देखिए, अब वही सेटअप में यहां क्या हुआ, यहां देखिए सेम, जब प्राइस यहां पर आई तो यहां पर देखिए क्या हुआ, वो लॉन्ग विक कैंडल यहां बन गई। हम इसी का वेट कर रहे थे, ये लॉन्ग विक कैंडल यहां बन गई। इसका मतलब कि यहां पर नीचे में और ज्यादा सप्लाई नहीं है। एक और चीज देखिए, लेफ्ट देखिए, लेफ्ट यहां पर देखिए, ये जो लास्ट लो थी उस लो को भी नहीं तोड़ पा रही है। अब हम क्या करेंगे, हम वेट करेंगे इस कैंडल के हाई के ब्रेक होने का। इस कैंडल के हाई के ऊपर अगर प्राइस एक्शन जाता है, इस कैंडल के अगर हाई के ऊपर प्राइस जाती है, तो ये हमारे लिए नंबर 1 एक ट्रेड एंट्री होगी, नंबर 2 एक कंफर्मेशन होगा कि ये जो यहां पर जो ये लॉन्ग विक कैंडल है, ये जो मोमेंटम कैंडल है, सेकंड वाला मोमेंटम कैंडल बनेगा, वो ये हमें सजेस्ट कर रहा है कि ट्रेंड यहां पर चेंज हो गया। अब यहां पर एंट्री करने के फ्रेंड्स दो तरीके हैं। यहां पर एंट्री करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है एग्रेसिव मेथड। एग्रेसिव मेथड क्या है कि आप देखिए इस कैंडल के हाई के ऊपर, ये मोमेंटम कैंडल के हाई के ऊपर आप एंट्री कर जाओ, और इस मोमेंटम कैंडल के लो के नीचे या इसके लो के नीचे, अगर ज्यादा डिफरेंस नहीं हो तो इसके लो के नीचे आप अपना एसएल लगा दो। ये नंबर 1 तरीका है। जैसे ही प्राइस इस कैंडल के ऊपर जाए आप अपनी एंट्री कर लो। और देखिए दूसरे दिन क्या हुआ, दूसरे दिन तो गैप अप ही खुला है। दूसरा तरीका क्या है कि ये कैंडल के ऊपर, ये मोमेंटम कैंडल के ऊपर प्राइस जब क्लोज हो जाए, देखिए इस कैंडल पे क्लोजिंग यहां मिली, ये क्लोज थी, तो इस कैंडल के ऊपर प्राइस जब क्लोज हो जाए तब आप एंट्री कर लो। अब दोनों में क्या फर्क है, दोनों में फर्क है रिस्क रिवॉर्ड का। अगर आप इसके ऊपर प्राइस जैसे ही मूव करती है आप खरीद लेते हो तो आपका रिस्क इतना होता है। देखिए मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं तो आपको समझ में आएगा। आपका रिस्क जो है इतना होता है, दिस इज योर रिस्क। लेकिन अगर आप क्लोजिंग का वेट करो तो आपका रिस्क थोड़ा सा बढ़ जाता है। ठीक है, अब देखिए रिस्क रिवॉर्ड प्रोपोर्शनेट होते हैं। अगर आपने ज्यादा रिस्क लिया तो आपके रिवॉर्ड की जो रेशियो होगा वो भी ज्यादा होगा। अगर आपने थोड़ा कम रिस्क लिया तो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी थोड़ा कम होगा। राइट, प्रॉफिट बुक हम कहां करेंगे, यहां पर क्यों करेंगे बताइए तो, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। इस स्विंग पे प्रॉफिट क्यों बुक करेंगे, क्योंकि ये एक की लेवल बन चुका है और यहां पर सप्लायर्स हैं, यहां पर सप्लाई है, तो यहां पर हम प्रॉफिट बुक करेंगे। तो यहां पर देखिए आपका रिस्क रिवॉर्ड आप समझ जाइए अपने आप। दोनों तरह की एंट्री मैंने आपको बता दी, लेकिन एंट्री क्या लेना, सर मैं एंट्री कर लूं मंडे को, सर मैं एंट्री कर लूं नेक्स्ट सेशन में, मैं एंट्री कर लूं सर, मैंने पहचान लिया, एंट्री कर लूं। अरे भाई मेरे, बोला था ना खुजली, ये खुजली जो है ना खत्म कर देगी तुम्हें मार्केट में। रुक जाओ, इतना इतना रुके हो, थोड़ा और रुको, क्या हड़बड़ी है। अब यहां पर देखिए क्या हुआ, ये है रिजल्ट। यहां पर एक अच्छा प्रॉफिट, खैर देखिए ये तो इसके ऊपर चला गया, लेकिन हमें जो है अपना टारगेट यहीं पर सेट करना था, दिस वाज आवर टारगेट। अब देखिए और भी रिस्क मैनेजमेंट की टेक्निक होती है कि आप अपने प्रॉफिट्स को अलग अलग, जैसे आर बोलते हैं ना, आर मल्टीपल्स, अलग अलग आर मल्टीपल्स में निकाल लो। तो ये भी बहुत बड़ा टॉपिक है। देखिए इतना पॉसिबल नहीं है कि यूट्यूब में मैं आपको सब समझाऊं, लेकिन अलग अलग आर मल्टीपल्स पे आप अपने प्रॉफिट को निकाल लो। 3R पे निकाल लो, 5R पे निकाल लो, 10R पे निकाल लो, वो अलग अलग तरह से निकाल लो। तो बेसिकली आप जो मैं कम्युनिकेट करना चाह रहा हूं, आप उसको समझ जाओ कि हो क्या रहा है, यहां पर क्या बताना चाह रही है प्राइस। यहां पर आकर इस तरह का कैंडल बनेगा तो उसका क्या इंप्लीकेशन है, क्या मतलब है, यहां पर हम क्यों सेल करते हैं, ये लेवल क्यों इंपॉर्टेंट है, ये समझना जरूरी है। और यहां पर हम लोगों ने ये सब समझ लिया। अब हम आते हैं, अब देखिए मैं जैसे मैंने आपको कहा कि एक चीज याद रखिएगा, ये मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि स्टैकिंग अप प्रोबेबिलिटीज, प्रोबेबिलिटी को आप जितना स्टैक अप करोगे उतना आपका फायदा होगा। अब यहां पर देखिए उस समय हम सिर्फ प्राइस एक्शन की बात कर रहे थे, उस समय हम सिर्फ प्राइस एक्शन सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात कर रहे थे, लेकिन यहां पर देखिए मैंने क्या किया, यहां पर मैंने एक मूविंग एवरेज प्लॉट की है, यहां एक मूविंग एवरेज प्लॉट की है, और यहां पर मैंने एक फिबोनाची ली है। इस स्विंग से मैंने फिबोनाची को लिया
और इस स्विंग में नापा और यहां पर देखिए प्राइस। तो यहां पर देखिए ये फिबोनाची का 61.8% का रिट्रेसमेंट हुआ है। साथ ही साथ यहां पर ये मूविंग एवरेज का सपोर्ट था, साथ ही साथ मूविंग एवरेज का सपोर्ट था। ये हमारा बुलिश कैंडल बनता है, ये हमारा मोमेंटम कैंडल बनता है, हमको कंफर्मेशन मिलता है एंड देन वी आर नाउ व्हाट वी हैव डन हियर, वी हैव स्टैक्ड अप द प्रोबेबिलिटीज, स्टैकिंग अप प्रोबेबिलिटीज। ये बहुत 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 जरूरी है फ्रेंड्स। इसीलिए मैं कहता हूं आपको कि कभी भी कोई भी इंडिकेटर, कोई भी मेथड अगर आपके ट्रेडिंग को 1% भी सक्सेसफुल बना दे तो आप उसको सीखने से मत चूको, ईगो में मत रहो। बहुत भाई, रावण जैसे शक्तिमान बलवान 10 मुंह वाले, 10 सर 10 दिमाग, राइट, दशानंद, उनका ईगो खत्म हो गया तो हम तो क्या है, तुच्छ हैं, राइट। तो मार्केट आपके ईगो को ऐसे मसल देगा, ऐसे। आगे बढ़ते हैं। अब हमें ट्रेड करना है कैसे, ट्रेंड ट्रेड इन डाउन ट्रेंड। सिमिलर तरह से एंट्री करना, सेम टाइप ऑफ एंट्री है। देखिए ये की लेवल है, यहां पर प्राइस आई और यहां पर प्राइस ने सपोर्ट लिया। क्यों सपोर्ट लिया? क्योंकि यहां पर बायर्स बैठे थे या यहां पर डिमांड थी, यहां पर बायर्स बैठे थे या यहां डिमांड थी, तो प्राइस ने यहां पर आके सपोर्ट ली और यहां से प्राइस बाउंस करती है। नाउ अब यहां पर जब प्राइस वापस नीचे आती है तो यहां पर जितने सेलर्स थे उनका जोर इतना था कि इन बायर्स को हटा देते हैं और प्राइस नीचे की तरफ जाती है। अब वापस जब प्राइस इस लेवल पे आती है, जैसे ही इस लेवल पे आती है हमें अलर्ट हो जाना है। अब फ्रेंड्स आप समझो कि इस लेवल पे हुआ क्या, इस लेवल पे हुआ क्या। यहां पर ये जो बायर्स थे, यहां पर ये जो बायर्स थे वो यहां पर क्या बन गए, सेलर्स बन गए, क्योंकि भाई उन्होंने खरीद रखा है। अब प्राइस अगर नीचे गिर गया तो अब यहां पर वो बायर्स बैठा हुआ क्या करेगा, वो यहां पर बायर्स बैठा हुआ हनुमान चालीसा पढ़ेगा कि ये भगवान भगवान ये प्राइस वापस ला दे, यहां पर भगवान, मेरे भगवान ये प्राइस वापस ला दे, मैं जिंदगी में ऐसी गलती नहीं करूंगा, मैं पहले सीखूंगा फिर ट्रेड करूंगा, भगवान ये प्राइस वापस ला दे, मैं निकल जाऊंगा, मेरा नुकसान नहीं हो जाए भगवान। तो जैसे ही ये प्राइस वापस आएगा ये वाला बंदा सबसे पहले बोलेगा जय बजरंग बली और ये अपने प्रॉफिट्स को यहां पर काटेगा, प्रॉफिट्स को या अपने लॉस को यहां काटेगा। तो ये बायर जो है वो सेलर बन जाएगा, ये बायर जो है वहां सेलर बन जाएगा। दूसरा अब आप समझो, जिसने यहां सेल किया है, जिस बुद्धिमान व्यक्ति ने यहां सेल किया था, प्राइस नीचे गई, उसने यहां पर बेचा नहीं, उसने यहां बेचा नहीं, उसने सोचा कि यार और प्रॉफिट आएगा और प्रॉफिट आएगा और प्रॉफिट आएगा। जैसे ही प्राइस ऊपर जाता है इसके भी फट लेती है। अब ये इसने हनुमान चालीसा का पाठ किया, इसने भी कोई ये सुंदरकांड का पाठ करना शुरू किया, भगवान मैं निकल जाता हूं, नहीं तो इतना जो प्रॉफिट आया है वो ऑलमोस्ट आधा प्रॉफिट तो मैंने वापस दे दिया। देखिए ऑलमोस्ट आधा प्रॉफिट तो मैंने वापस दे दिया, तो भगवान मैं भी निकल जाता हूं, नहीं तो ये पूरा प्रॉफिट चला जाएगा। तो ये जो सेलर है वो भी यहां पर आके सेल करेगा। अब यहां पर देखिए ऑलरेडी एक बुद्धिमान सेलर, एक टेक्निकल एनालिस्ट जिसने सीखा है, सीख कर ट्रेड किया है, उसके लिए ये शॉर्ट एंट्री लेवल है। वो चुपचाप साइड में बैठा हुआ इसका मजा, सब पिक्चर देख रहा है। जैसे इस लेवल पे आके प्राइस कंफर्म होती है वो भी सेल करता है। ये लेवल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है अब आप समझो। पीछे बैकग्राउंड में क्या हो रहा है सिर्फ अगर आप ये समझ लो, थोड़ा सा दिमाग लगा लो, शुरू में तकलीफ जरूर होगी मेरे दोस्त मेरे भाई, लेकिन एक बार अगर आपने पंजा जकड़ लिया उसके बाद कोई तकलीफ नहीं होने वाली। तो ये चीज याद रखना फ्रेंड, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर जैसे ही प्राइस आए हम लोगों को एक्टिव हो जाना है, क्योंकि हम लोगों ने तो सीखा हुआ है, हम लोग तो लर्नेड है, हम लोग तो लर्न एंड ट्रेड करते हैं, राइट। हम तो लर्न एंड ट्रेड करते हैं, इसलिए हमें पता है कि यहां पर अगर प्राइस आएगी तो क्या करना है। यहां पर हमें वेट करना है प्राइस एक्शन का। और यहां पर देखिए सेम फॉर्मेशन हो रही है। यहां पर देखिए क्या हुआ, ये की एरिया बन गया, ये भाई यहां अप ट्रेंड चल रहा था,
यहां पर बायर्स आए, ये की एरिया बन गया। अब यहां पर देखिए की एरिया टूट गया, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम कैंडल इस की एरिया को तोड़ देता है। यहां पर देखिए एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम कैंडल, पहले ये अप ट्रेंड चल रहा था, यहां पर की एरिया बना क्योंकि यहां बायर्स आ गए, यहां बायर्स आ गए, फिर प्राइस ऊपर की तरफ पुश हुई। लेकिन इस बार क्या हुआ मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे बंधु, इस बार क्या हुआ, इस बार प्राइस ने नया हाई नहीं बनाया। इस बार प्राइस ने नया हाई नहीं बनाया, बल्कि इस बार प्राइस ने एक लो बना दिया, हायर प्राइस ने इस बार एक लो बना दिया, और उसके बाद एक बड़े मोमेंटम कैंडल के साथ यहां पर जितनी बायर्स थे, यहां जितने बायर्स थे, सबको चित करके एक बड़ा सिग्नेचर यहां छोड़ के गया कि आ रहा हूं मैं। और उसके बाद देखिए क्या हुआ, थोड़ी सी बाइंग। अब यहां पर जो ओवर कॉन्फिडेंट बायर्स होते हैं ना, वो वापस लेके आते हैं। यहां पर जो थोड़े से बायर्स, थोड़े से बायर्स, थोड़े से बायर्स, थोड़े से बायर्स जो यहां पर बाई करके रखें, जो यहां बाई करके रखें, अब वो यहां पर क्या करेंगे, ये प्राइस नीचे जाने के बाद अब ये जो बायर है और ये जो बायर है यहां पर क्या करेगा, यहां पर पार्ट करेगा। भगवान एक बार ये प्राइस वापस ला दे, मैं निकल जाऊंगा, उसके बाद मैं जिंदगी में कभी भी अनइन्फॉर्म्ड डिसीजंस नहीं लूंगा, मैं प्रॉफिट बुक करने की आदत डालूंगा, और यहां पर ये सेलर बन जाएगा। हम लोग ये वाले हैं और ये वाले हैं। एक तो हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, तो जहां खरीदना चाहिए वहां बेचते हैं, जहां बेचना चाहिए वहां खरीदते हैं। दूसरा, अगर कभी भूल से सही ट्रेड लग भी गया तो कहां प्रॉफिट बुक करना है उसका हमें ज्ञान ही नहीं है। और फिर तीसरा, इन्फॉर्म्ड वाला बंदा जो ये लॉन्ग विक रिजेक्शन कैंडल देख रहा है की लेवल्स पे, वो यहां सेल करेगा। और ये इंफॉर्मेशन वाला बंदा है, इसके सर पे मैं लगा रहा हूं ताज। ये इंफॉर्मेशन वाला इन्फॉर्म्ड बंदा है, ये यहां सेल करेगा की लेवल पे। यहां पर सेलिंग प्रेशर आप देख रहे हो कितना है, इसीलिए ये लेवल की इंपॉर्टेंस होती है, इसीलिए इसको की लेवल बोलते हैं। आपको लगता है कि जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, जो मैं आपको बता रहा हूं, जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, वैल्यूएबल है, आपने कुछ सीखा है, इसमें कोई वैल्यू है, तो प्लीज इसे आगे जरूर शेयर करिएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने सर्कल में डिस्कस करिए। जब भी स्टॉक मार्केट के बारे में डिस्कस करते हैं, इन सब के बारे में डिस्कस करिए। जैसे मैंने आपको पिछली बार भी कहा कि प्रेजेंटेशन बनाने में बहुत एफर्ट जाती है हमारे, और बहुत टाइम जाता है, और मैं ये आपके लिए कोई भी किसी भी तरह से, कोई भी कहीं पर भी कोई भी तरह का चार्ज मैं आपसे नहीं लेता हूं ये सब प्रेजेंटेशन बना के आपको सिखाने का। आपसे इतना इतना ही पेबैक मांग रहा हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें भी ना तो आगे मत बढ़िएगा। दूसरा, अगर आपको समझ में आ रहा है तो जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अभी देखिए यहीं पर क्या हुआ था, यहां जो रिजेक्शन कैंडल आई, अभी ट्रेंड इतना कमजोर हो गया कि रिजेक्शन कैंडल के हाई के ऊपर भी नहीं जा रहा। तो आप क्या करोगे फ्रेंड्स, देखिए जैसे मैंने कहा कि दो तरह की एंट्री होगी। जैसे ही ये रिजेक्शन कैंडल का लो टूटेगा, आप एंटर कर सकते हो। आपका स्टॉप लॉस आइदर ये रिजेक्शन कैंडल का हाई होगा एसएल, या ये बड़े कैंडल का हाई होगा ऐसे। अगर ये डिस्टेंस ज्यादा नहीं है तो फायदेमंद यही है कि आप ये बड़े कैंडल का हाई लो, क्योंकि इस पे बड़ा रिएक्शन हुआ है, इस पे ज्यादा सेलिंग आई है। और उसके बाद देखिए ये सेलिंग इतनी जबरदस्त थी कि यहां पर वापस एक कोशिश होती है बुल्स की। अब यहां ध्यान से फ्रेंड्स सिर्फ प्राइस एक्शन को समझो, कुछ समझने की जरूरत नहीं है यहां हो क्या रहा है और हो क्या रहा है, क्यों, क्या ये शूटिंग स्टार है, इन्वर्टेड हैमर है, फलान है, ढिमका है, मुझे कोई मतलब नहीं। यहां हो क्या रहा है, बुल्स कोशिश कर रहे हैं प्राइस को ऊपर लेके जाने की, निदम फेल हो रहे हैं, प्राइस वापस नीचे। बुल कोशिश कर रहे हैं प्राइस को ऊपर लेके जाने की, फेल हो रहे हैं, प्राइस वापस नीचे। सीधा सीधा समझ में आ रहा है, मेरे को नाम से कोई मतलब नहीं है। और यहां पर देखिए किस तरह का रिएक्शन मिलता है प्राइस को, और आपका रिस्क रिवॉर्ड देखिए यहां पर छोटा सा रिस्क। कितना रिस्क आपका, अगर आप इतना इसको लेते हो, ये छोटा सा आपका रिस्क है। और अगर आप 2 आवर 3 आवर में भी बुक करते हो तो आपका रिवॉर्ड जो है
काफी अच्छा रिवॉर्ड है। अब देखिए, वैसे ही मैंने आपको कहा कि स्टैकिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चीज को कभी भी मत भूलिएगा। जितनी प्रोबेबिलिटी आप स्टैकअप कर सकते हो, जितनी प्रोबेबिलिटी आप अपने फेवर में कर सकते हो, उतना बेटर है। देखिए, हम जब अपने मेंटीज को सिखाते हैं तो हम उनके साथ ये फिबोनाची, मूविंग एवरेजेस, राइट, और आरएसआई और बाकी मोमेंटम इंडिकेटर सब कुछ डिस्कस करते हैं, और उसके बाद एक ट्रेडिंग प्रोबेबिलिटी बनती है। और इसीलिए हमारे जो ट्रेड्स होते हैं वो इतने सक्सेसफुल होते हैं। आपने ट्विटर पे देखा ही होगा कि किस तरह से जो ट्रेड्स हम वहां पर शेयर करते हैं वो उनकी क्या होती है। तो यहां पर देखिए, पहले तो ये मूविंग एवरेज के नीचे था। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज देखिए, ये रेजिस्टेंस, ये जो मैंने पूरा फिबोनाची लिया, यहां से यहां तक जो मैंने फिबोनाची लिया, वो देखिए ये रेजिस्टेंस खा रहा था ये 23% पे। 3 बार इसी लेवल पे रेजिस्टेंस खा रहा था। तो अब आपको समझ में आ रहा है की लेवल क्या इंपॉर्टेंस है यहां पर। और बाद में हमें फिबोनाची और मूविंग एवरेज भी प्रूव कर रहे हैं ये चीज, है ना। तो ये चीज समझने की है। अब हम देखेंगे रिवर्सल ट्रेड इन अप ट्रेंड। भाई अप ट्रेंड चल रहा है, अभी तक हम कंटिन्यूएशन ट्रेड देख रहे थे, अब हम रिवर्सल ट्रेड देखेंगे। अब हम देखेंगे रिवर्सल ट्रेड इन अप ट्रेंड कि भाई ट्रेंड अगर चल रहा है, अप ट्रेंड अगर चल रहा है, तो यहां पर अगर ट्रेंड रिवर्स कर जाए तो यहां पर हम कैसे ट्रेड लेंगे। तो फ्रेंड्स, एक चीज याद रखिएगा कि जब भी हम ट्रेंड के अगेंस्ट में रिवर्सल ट्रेड लेते हैं, ट्रेंड के अगेंस्ट में रिवर्सल ट्रेड लेते हैं, हम क्या कर रहे हैं, यहां पर अप ट्रेंड है, देखिए अप ट्रेंड चल रहा था, ऐसे अप ट्रेंड कुछ चल रहा था, और हम यहां पर ट्रेंड के अगेंस्ट में कोई रिवर्सल ट्रेड लेंगे तो इसकी जो सक्सेस प्रोबेबिलिटी होती है वो ऑलरेडी थोड़ी लेस होती है, थोड़ी कम होती है, क्योंकि हम ट्रेंड के अगेंस्ट में जा रहे हैं। लेकिन अगर ये ट्रेड लग जाए तो इसका जो रिवॉर्ड होता है वो माइंड ब्लोइंग होता है, माइंड ब्लोइंग रिवॉर्ड होता है। तो अगर आप रिस्क रिवॉर्ड की कैलकुलेशन को समझो, अगर आपको रिस्क रिवॉर्ड की कैलकुलेशन के बारे में थोड़ा सा अगर आप एक्टिव हो तो आपको रिस्क रिवॉर्ड की कैलकुलेशन समझ में आएगी। देखिए, अगर आप कोई भी ट्रेड लेते हो जिसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो समझिए 1:10 है, 1:10 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है। तो अगर 1:10 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होता है, तो अगर आप 10 ट्रेड में से एक ट्रेड भी सही लोगे, जहां पर ट्रेड का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:10 होता है, अगर आप 10 ट्रेड में से एक ट्रेड भी सही लोगे तो आप ब्रेक इवन पे रहोगे। माइंड ब्लोइंग मैथ बोला जाता है इसे। और अगर आप 2 ट्रेड सही ले लेते हो तो आप प्रॉफिटेबल होना शुरू हो जाओगे। आप 3 ट्रेड सही ले लेते हो, 1:10 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का अगर आप 3 ट्रेड सही ले लेते हो तो आप एक अच्छे खासे प्रॉफिट पे बैठे रहोगे। तो जब रिस्क रिवॉर्ड 1:10 है, तो अगर आपने 10 में से 3 ट्रेड भी सही लिए और अगर आप 7 टाइम भी गलत हो तब भी आप प्रॉफिटेबल होते हो। तो अप ट्रेंड में ये कैलकुलेशन बहुत जरूरी है। और अगर ये ट्रेंड के साथ आपने इस कैलकुलेशन को कर लिया और इस तरह का ट्रेड आप ले लिए, क्या डिफरेंस है भरत झुंझुनवाला में और औरों में, आपको समझ में आने लग गया होगा अभी तक। यहां पर कोई चैनल कोलैबोरेशन किसी गुरु लोग को उठा उठा के लेके आके उनके साथ ज्ञानबाजी नहीं करते। हम सिर्फ ट्रेडिंग से मतलब रखते हैं, प्योर एंड होल एंड सोल ट्रेडिंग, डूबे हुए हैं इसी चीज में। तो यहां पर देखिए, प्राइजेस ऊपर की तरफ जा रही है, प्राइजेस क्या बना रही है, अप ट्रेंड है, और यहां पर प्राइस आके रुकी है, यहां पर प्राइस आके रुक गई। इसका मतलब क्या है कि यहां पर सप्लाई प्रेजेंट है, सिंपल टर्म में सप्लाई प्रेजेंट है। अब यहां पर देखिए, यहां से प्राइस नीचे गई और फिर कोशिश करती है ऊपर आने की। अब यहां पर ये ऑलरेडी एक की एरिया पे ऊपर आने की कोशिश कर रही है,
एक की एरिया पे ये ऊपर आने की कोशिश कर रही है, की लेवल पे ऊपर आने की कोशिश कर रही है, और यहां पर देखिए लंबा वीक बना रही है, इसको तोड़ ही नहीं पा रही है प्राइस। इस प्राइस इसको तोड़ नहीं पा रही है। और एक और चीज ध्यान दीजिए, ये जो पिछला हाई है, ये देखिए पिछला हाई है, इस पिछले हाई तक भी पहुंच नहीं पा रही है, पहले ही यहां पर रिजेक्शन आ रहा है, पहले यहां पर रिजेक्शन आ रहा है। उसके बाद दूसरे कैंडल में भी कमजोरी देखिए, ये पिछले हाई को नहीं तोड़ पा रहा है, पहले यहां रिजेक्शन आ रहा है। सिर्फ प्राइस एक्शन को समझनी है ना मेरे दोस्त, और कुछ नहीं समझने की जरूरत है। तो अब हमें यहां पर एक समझ में आ गया कि यहां पर एक अप ट्रेंड में रिवर्सल ट्रेड बनने वाला है, और हम रेडी हो जाते हैं अपनी प्रोबेबिलिटीज के साथ। हमें क्या करना है, कंफर्मेशन चाहिए, कैंडल स्टिक चाहिए, कंफर्मेशन चाहिए। हम इसके नीचे सेल करेंगे, इसके ऊपर हमारा स्टॉप लॉस होगा, या अगर ये करीब है तो आपका स्टॉप लॉस यहां पर होगा, अगर ये लेवल करीब है तो आपका स्टॉप लॉस यहां पर होगा। दो तरह से एंट्री हो सकती है, ये तो एग्रेसिव एंट्री है हम जानते हैं, और अगर आपको कंफर्म्ड एंट्री चाहिए तो ये कंफर्म्ड एंट्री आ जाती है। इसके नीचे बंद होने पर देखिए एग्रेसिव एंट्री क्या होगी, एग्रेसिव एंट्री तो होगी जैसे ही इस कैंडल के लो के नीचे गया, यहां पर आप सेल कर दो, ये एग्रेसिव हो गई। कंजर्वेटिव आपको चाहिए कि नहीं, थोड़ा कंफर्म होने दो मेरे को, क्योंकि अप ट्रेंड है भैया, पहले से तो अप ट्रेंड चल रहा है, ये अप ट्रेंड था, अप ट्रेंड में रिवर्सल है, तो मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा रिस्क लूं, मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा कंफर्म होना चाहता हूं। तो यहां पर फिर हमें क्लोज का वेट करना पड़ेगा, ये क्लोज का वेट करना पड़ेगा, इस कैंडल के नीचे, इस कैंडल के नीचे क्लोज हो जाए, हमें इस कैंडल के नीचे क्लोज का वेट करना पड़ेगा। और उसके बाद जैसे मैंने आपको कहा कि ये जो ट्रेड्स होते हैं, अब अगर आप देखो यहां पर अगर आप एंट्री करते हैं यहां पर, तो आपका रिस्क होता ये, और आपका रिवॉर्ड होता, मिला लो, 1:4 तो कहीं नहीं जाता है, 1:4, 1:5, 1:6। और जब हम अप ट्रेंड पे रिवर्सल ट्रेड करते हैं फ्रेंड्स, तो हमें 1:4 के नीचे तो कोई ट्रेड लेना ही नहीं चाहिए। ये बहुत बड़ी गलती करोगे अगर आप रिवर्सल ट्रेड अगर 1:4 के नीचे लोगे, तो बहुत बड़ी गलती करोगे, ठीक है। अब हम स्टैकिंग अप, जैसे मैंने आपको कहा कि प्रोबेबिलिटी को स्टैक अप करना बहुत बहुत जरूरी है। अगर आप इसको नहीं समझ सकते तो आप ट्रेड करना ही आपके लिए जुर्म है, ट्रेड करना ही आपके लिए बर्बादी का रास्ता चुनने के बराबर है, अगर आप इस चीज को नहीं समझ सकते तो। यहां पर देखिए एक ट्रेंड लाइन हम लोगों ने ड्रॉ की, और यहां पर क्या हो रहा था, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हमें लोगों को मिल रहा था, टीएलबी ट्रेंड लाइन ब्रेक मिल रहा था। साथ ही साथ यहां देखिए इधर में ये मूविंग एवरेज को भी तोड़ दे रहा है, इधर में ये मूविंग एवरेज को भी तोड़ दे रहा है। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बताता हूं। वैसे हमारे मेंटीज जो है ना, बहुत गुस्सा हो जाते हैं, बोलते सर आप यूट्यूब पे सब बता देते हो। अप ट्रेंड में और डाउन ट्रेंड में सेम मूविंग एवरेज काम नहीं करता है। अब आपने जिससे सीखा है, आपके जो गुरु हैं, उनसे जाके पूछो कि ऐसा बोल रहा था भरत झुनझुनवाला कि अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में सेम मूविंग एवरेज काम नहीं करता है, तो इसका हमें निचोड़ बताइए क्यों ऐसा होता है, और अप ट्रेंड में कौन सा मूविंग एवरेज यूज करना चाहिए, डाउन ट्रेंड में कौन सा मूविंग एवरेज यूज करना चाहिए, ऐसा क्यों होता है ये हमें बताइए। तो ये जो मूविंग एवरेज जो है ना, ये वो वाला मूविंग एवरेज नहीं है जो हम लोगों ने इसके पहले जो अप ट्रेंडिंग मार्केट में हम लोगों ने जो कंटिन्यूएशन ट्रेड में यूज किया था, ये वो वाला मूविंग एवरेज नहीं। रिवर्सल ट्रेड के लिए अलग मूविंग एवरेज यूज करना पड़ता है। ये अभी आप लोग क्या करो, आप लोग थोड़ा सा शेल्डन बनो और खोजने की कोशिश करो इस चीज को। अब यहां पर आते हैं रिवर्सल ट्रेड इन डाउन ट्रेंड। अब डाउन ट्रेंड जब चल रहा हो उसमें रिवर्सल ट्रेड लेने की तरीके हम बता रहे हैं, लेकिन फ्रेंड एक चीज याद रखिएगा, ये बहुत बहुत खतरनाक होता है। रिवर्सल ट्रेड हम आपके साथ बात तो कर रहे हैं, लेकिन बहुत बहुत खतरनाक होता है। इसीलिए मैंने आपको कहा कि जब हम मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस की बात करेंगे, उस समय हम अलग अलग टाइम फ्रेम को एक साथ जोड़ेंगे और उसके बाद उस पर बात करेंगे रिवर्सल ट्रेडिंग की। अभी आप सिर्फ देखो, आप इसको ऑब्जर्व करो, आप इसको प्रैक्टिस करो, और अभी आप अपने पैसे को कमिट मत करना।
ऑलराइट, तो यहां पर देखिए डाउन ट्रेंड चल रहा था, डाउन ट्रेंड चल रहा था, डाउन ट्रेंड में पुल बैक आती है और यहां पर वापस ये, अब यहां पर एक दो चीज आपको पहले मार्क करने की कोशिश करनी चाहिए। ये की है, की एरिया, की एरिया मतलब क्या कि यहां पर की एरिया का मतलब क्या होता है कि यहां पर ऑलरेडी बायर्स बैठेंगे। देखिए क्योंकि यहां पर कैसे बायर्स बैठे हैं, यहां पर देखिए जब प्राइस नीचे आई तो यहां से अब प्राइस और नीचे नहीं जा रही है, तो यहां बायर्स बैठे हैं, तो ये की एरिया हो गया, की एरिया हो गया या की लेवल हो गया, जो भी बोलिए। तो यहां पर देखिए क्या हो रहा है, प्राइस जो है नया लो नहीं बनाती है और ये की लेवल पे आके सपोर्ट लेती है, और यहां पर हमें जैसे ही ऐसा होता है, जैसे ही ऐसा होता है, यहां पर हमें हो जाना है एक्टिव, सक्रिय हो जाना है, और हमें यहां पर सिग्नल सिग्नल ढूंढना है और कंफर्मेशन ढूंढना है यहां पर। इसके पहले हमारा कोई काम नहीं है, जैसे ही ऐसा कुछ फॉर्मेशन हम चार्ट पे देखें हमें हो जाना है रेडी। देखिए यहां पर क्या होता है, एग्जैक्टली सेम जो चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं। यहां पर देखिए क्या हो रहा है, डाउन ट्रेंड है, अब यहां पर डाउन ट्रेंड स्टॉल हो गया। अब एक मजेदार चीज सुनिए और प्राइस एक्शन को एक मजे से समझने की कोशिश करिए। ये देखिए, ये कैंडल और ये कैंडल, ये दोनों कैंडल क्या है, घंघोर बेरिश कैंडल है, मानोगे कि नहीं? प्राइस ऊपर जाती है सेलिंग आती है, प्राइस ऊपर जाती है सेलिंग आती है। भाई अगर आप लेमैन हो, अगर आप ने प्राइस की अडॉप्सी नहीं की, अगर आपको प्राइस एक्शन की समझ ठीक से नहीं है, तो आप यही देखोगे कि ये नॉर्मल बेरिश कैंडल है, आप एक्साइटेड हो जाओगे कि सेलिंग जबरदस्त आई है, ये चीज जो है वो नीचे गिरेगी बुरी तरह से। लेकिन अगर आप पीछे की पिक्चर देखो तो आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए। नंबर वन, सबसे पहले समझिए, ये बेरिश कैंडल होने के बावजूद, ये बड़ा बेरिश कैंडल आया, दूसरा बेरिश कैंडल होने के बावजूद भी मार्केट जो है इस कैंडल के लो को नहीं तोड़ पा रही है। इस कैंडल के देखिए, ये जो कैंडल है इस कैंडल के लो को नहीं तोड़ पा रही। ये जो कैंडल जिसपे सेलिंग आई, ये जो कैंडल जिसमें सेलिंग आई, ये पिछले कैंडल के लो को नहीं तोड़ पा रही। नंबर वन, पहला साइन वीकनेस का आ गया है, पहला साइन आ गया कि मार्केट कमजोर हो रहा है, डाउन ट्रेंड कमजोर हो रहा है। दूसरा साइन क्या है फ्रेंड्स, इसका क्लोज ये है, इसका क्लोज ये है, इसका ओपन कहां है, यहां है, इसका क्लोज ये है, इसका ओपन, ये दोनों के बीच में क्या है, ये दोनों के बीच में है गैप, और ये गैप क्या हुआ है, गैप अप। दो खतरनाक दिखने वाले दानव कैंडल जो बता रहे हैं कि ट्रेंड अभी यहां से नीचे जाएगा, खत्म कर देगा, उनके पीछे तो कुछ और ही छुपा हुआ है, उनके पीछे की कहानी तो कुछ और ही है मेरे भाई, वो तो आपको कुछ और बता रही है। हम तो सिर्फ ऊपरी, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट दैट गोल्ड, राइट। प्याज के छिलके उतारना सीखो, प्याज का छिलका होता है ना, उसको एक एक करके उतारते हो जब, उसके बाद देखिए इस कैंडल पे क्या हो रहा है, इस कैंडल पे प्राइस ठहर रही है, यहां पर बता रही है कि गिरने वाला मोमेंटम खत्म हो गया, यहां पर भी गैप अप हो रहा है। प्रेसिशन इसी को कहते हैं, सीखा है कहीं? तो अब यहां पर वापस अपने सब्जेक्ट पे आ जाते हैं। यहां पर यह कैंडल देखकर अंदाजा लग गया कि भाई अब यहां से जो है ट्रेंड है जो चेंज हो जाएगा, और वैसा ही हुआ, प्राइस ऊपर गई, वापस इस की लेवल को रीटेस्ट करता है। उतना मुझे जरूरत ही नहीं है भाई मेरे
यहां तक पहुंचने की जरूरत ही नहीं है, यही मुझे पता चल जाएगा कि ट्रेंड जो है वो चेंज हो गया और मैं यहीं पर एंट्री लूंगा। मैं क्यों यहां पर एंट्री लूंगा, मैं इतने पॉइंट्स को भी क्यों बर्बाद होने दूंगा। अभी जब हम एंट्री लेंगे नॉर्मली तो हम इसके ऊपर लेंगे, भाई मैं अपने प्रॉफिट को इतना क्यों जाने दूं, मुझे तो यही अंदाजा लग गया। और यहां पर मेरा रिस्क कितना होगा, देखिए ध्यान से भाई, यहां पर मेरा रिस्क कितना होगा। अगर मैं इस कैंडल के ऊपर ट्रेड लेता हूं, इस कैंडल के ऊपर ट्रेड लेता हूं, तो मेरा रिस्क कितना होगा, मुश्किल से लेकिन ये जो प्रेसिशन है ना फ्रेंड्स, ये आने में टाइम लगेगा। और ये जो है ना, ये किसी भी किताब में नहीं लिखा हुआ है, ये किसी भी किताब में नहीं लिखा है, ये किसी भी कोर्स में मैंने नहीं सीखा है, ये एक्सपीरियंस से सीखा है। मार्केट को बहुत पैसे दिए हैं, कहां गलत हुआ, क्यों मैं ट्रेड पे स्टॉप आउट हुआ, कहां गलत हो गया, वो जाके बार बार देखे, रात रात भर जो है रिसर्च किया है मैंने, और जब जाके इस तरह की फिनेस आई है। अब देखिए, जैसे यहां पर की लेवल बन गया और की लेवल बनने के बाद यहां पर कन्विक्शन आ गया, हमें बड़ा कैंडल बन गया, कंफर्मेशन हो गया, उसके बाद ये बुलिश बायस मिल गया और आप यहां से जो लॉन्ग की एंट्री, जैसे रिवर्सल में, डाउन ट्रेंड में रिवर्सल एंट्री ले सकते हो। नॉर्मली जो करते हैं, आम जिंदगी, मेंटोस जिंदगी, आम जिंदगी, प्रो आरएसआई जिंदगी जो हम बोलते हैं, यहां पर जो अगर आप ट्रेड ले लेते तो वो होती है प्रो आरएसआई जिंदगी। यहां पर ट्रेड तो, यहां पर भी वैसे भी कन्विक्शन आएगा नहीं लोगों में ट्रेड लेने का, लोग यहां पर कहीं ट्रेड लेंगे जब हम प्रॉफिट बुक करेंगे। तो ये है। अब जैसे मैंने आपको कहा कि स्टैकिंग अप प्रोबेबिलिटीज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। देखिए, अगर आप प्रोबेबिलिटी के साथ खेलेंगे तो मजा ही कुछ और होगा। देखिए, ये डाउन ट्रेंड है, ये डाउन ट्रेंड है, और यहां पर देखिए, मैंने तो आपको यहां पर ही बताया था, लेकिन अगर आप ट्रेंड लाइन वगैरह यूज करोगे तो आपको आइडिया यहीं पर लग जाएगा। ये ट्रेंड लाइन को तोड़ के ट्रेंड लाइन के ऊपर कंसोलिडेट कर रहा है, फिर यहां पर मूविंग एवरेज के ऊपर एक बड़ा कैंडल दे रहा है, तो प्रोबेबिलिटी। एक चीज नोटिस करिए फ्रेंड्स, एक चीज नोटिस करिए, जब भी मैं रिवर्सल ट्रेड्स ले रहा हूं, एक और मजेदार चीज मैं आपको बता रहा हूं जो आपने कहीं सुनी नहीं होगी, किसी किताब में पढ़ा नहीं होगा। जब मैं रिवर्सल ट्रेड ले रहा हूं, देखिए कितने राज में मार्केट के आपके सामने खोल रहा हूं। ये चीज मैं आपको इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है, मैंने किसी किताब उताब में मैंने ऐसे पढ़ा नहीं है सब। मेरे ख्याल से देखिए, ट्रेडिंग्स पे लोग बोलते हैं बुक्स बताओ, बुक्स बताओ। ट्रेडिंग में बुक्स पढ़ के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सबसे पहले ये समझना होता है कि जो बंदा वो किताब लिख रहा है वो कितना कंपिटेंट है, पहले ये समझना बहुत जरूरी होता है कि जिसने किताब लिखी है वो कितना कंपिटेंट है। अब यहां पर देखिए, अब यहां पर देखिए, मैंने फिबोनाची यूज नहीं किया। एक चीज ध्यान दीजिए, ट्रेंड के डायरेक्शन में जो ट्रेड जा रहे हैं, ट्रेंड के डायरेक्शन में जो ट्रेड जा रहे हैं, रिवर्सल ट्रेड जहां हमें लेना है, कंटिन्यूएशन ट्रेड जहां हम ले रहे थे, वहां पर हम फिबोनाची यूज कर रहे थे। रिवर्सल ट्रेड जहां हम ले रहे हैं, वहां पर हम फिबोनाची यूज नहीं कर रहे हैं। आप समझिए एक चीज, इस चीज को समझने की कोशिश करिएगा कि क्यों मैं यही यूज कर रहा हूं। मैंने आपको बता दिया, एक मैंने आपको हिंट दे दिया कि यहां पर दो चीजें मैंने आपको बताई आज के सेशन में। पहला था कि अप ट्रेंड में और डाउन ट्रेंड में सेम मूविंग एवरेज हम यूज नहीं करेंगे, सेम मूविंग एवरेज हम यूज नहीं करेंगे। दूसरा, रिवर्सल ट्रेड हम जब लेंगे, रिवर्सल ट्रेड है जब हम लेंगे, वहां फिबोनाची यूज नहीं होगा। कंटिन्यूएशन ट्रेड जब हम लेंगे, वहां पर हम फिबोनाची यूज करेंगे। अब आपने जिस गुरु से सीखा है उससे जाके पूछिए ऐसा क्यों होता है। तो फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में हम लोगों ने सबसे पहले देखा कि ट्रेंड ट्रेड कैसे लेना है, अप ट्रेंड में और डाउन ट्रेंड में,
और हम लोगों ने सेकंड देखा कि रिवर्सल ट्रेड कैसे लेना है अप ट्रेंड में और डाउन ट्रेंड में। नेक्स्ट एपिसोड में हम कंटिन्यूएशन ट्रेड देखेंगे अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में, और साथ ही साथ हम मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस के भी एक दो सेटअप देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको आज का एपिसोड पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए फ्रेंड्स। और तब तक के लिए कीप अर्निंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। जय हिंद, जय भारत एंड स्टे सेफ।